हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। इजी ट्रिक में कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाऊंगा आपको मैं। बेसिकली क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? एक वर्ड है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होते हैं? दो चीजों को मिला के एक चीज जब बनती है तो जो चीज बनी है और जिससे बनी है उन दोनों की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है, तो उसे बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं उसे? हाइब्रिड। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक वर्ड है म्यूल, आप लोगों ने सुना होगा, वो पहाड़ी एरियाज में होता है, उसे हिंदी में खच्चड़ कहते हैं। वो घोड़े और गधे का मिक्सचर होता है, घोड़े और गधे का मिक्सचर होता है। अगर आप उसको सामने से देखेंगे वो गधा लगता है, सॉरी घोड़ा लगता है, और साइड से देखेंगे तो वो लगेगा आपको पूरा का पूरा साइज में, हाइट में, सब कुछ वो गधे जैसा दिखता है, डंकी जैसा दिखता है। क्लियर? तो हाइब्रिड ये आपका एक बायोलॉजिकल वर्ड भी है। केमिस्ट्री में कंपाउंड के रिस्पेक्ट में किस तरीके से आप देखेंगे तो वर्ड देखिए। सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन। सपोज मैं कहता हूं आपसे कि मेरे पास H है और मेरे पास Cl है। जब इन दोनों को मिलाया मैंने तो मेरा बन गया HCl। ठीक है, इससे और इससे मिलके बना है मेरा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl के अंदर हाइड्रोजन की भी प्रॉपर्टी होगी और HCl के अंदर क्लोरीन की भी प्रॉपर्टी होगी। मतलब कहने का यह हुआ कि जो HCl है वो एक तरह का हाइब्रिड है। किसका? H और Cl का। HCl एक तरह का हाइब्रिड होता है। क्लियर? तो आप लोगों को इजी समझने के लिए यही है। डेफिनेशन आप लोगों ने नोटबुक में बहुत जगह पढ़ी होगी। मैं यहां पे आपको सिखाऊंगा कि इजी ट्रिक में किस कंपाउंड की, किसी भी कंपाउंड की आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। क्लियर? ठीक। जैसे आप समझ गए यहां पे कि HCl, जैसे एक और देखते हैं। सपोज मेरे पास है N और H है, इन दोनों को मिलाऊंगा तो मेरा कंपाउंड बनता है NH3। तो NH3 एक तरह का हाइब्रिड है। किसका? नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। मतलब NH3 के अंदर इसकी भी प्रॉपर्टी होगी और हाइड्रोजन की भी प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ होंगी, तभी वो इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। कौन? NH3। क्लियर? ऐसे ही वाटर है, वाटर इज H2O। वाटर के अंदर H और O दोनों की प्रॉपर्टी होगी, तो H2O इज अ हाइब्रिड ऑफ H एंड O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर? तो हाइड्रोजन, आप समझ गए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। आपको मैं बहुत इजी तरीके से दिखाता हूं कि किस कंपाउंड की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो बहुत इजी तरीके से हम पहचान लेंगे। क्लियर? देखिए, एक टेबल आपको बनाता हूं। सबसे पहले मैं टेबल इज ऑर्बिटल एंड यहां पे लिखूंगा हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इजी तरीके से, इससे आसान तरीका आपको मिलेगा नहीं, इससे आसान तरीका हाइब्रिडेशन का आपको मिलेगा नहीं। सबसे पहला हाइब्रिडेशन क्या होता है? अगर मैं s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल को मिला दूं, s ऑर्बिटल, s आपको पता है स्फेरिकल होता है, p होता है डम्बल। s और p ऑर्बिटल को मिला दूं तो मेरा जो हाइब्रिडेशन बनेगा उसे बोलूंगा sp। क्या बनेगा? s और p। ये एक तरह की हाइब्रिडेशन है। क्लियर? अगर मैं एक s को और दो p को मिला दूं तो मेरा हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? sp2। क्या बनेगा? sp2। अगर मैं एक s और तीन p को मिला दूं तो बनेगा sp3। क्या बनेगा? sp3। अब p को मैं और एक्सटेंड नहीं कर सकता, p को 4 बार यूज नहीं कर सकता। रीजन ये है क्योंकि p में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं। s को मैंने 2 नहीं लिए क्योंकि s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए p 3 तक ही दिखेगा आपको। इसके बाद अगर एक s 3p और एक d ले लिया जाए तो उसकी हाइब्रिडेशन होगी sp3d1। और अगर एक s फिर 3p और 2d मिला दिए जाए तो होगा sp3d2। लास्ट, अगर एक s 3p और 3d मिला दिए जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होगी उसकी sp3d3। क्लियर? sp3d3 ये कॉम्बिनेशन है। क्लियर? अच्छा,
हर हाइब्रिडाइजेशन की एक फिक्स ज्योमेट्री होती है। ये आप पढ़ेंगे वीएससीपीआर थ्योरी के अंदर, और ये एग्जाम का टाइम है, आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। क्लियर? हर हाइब्रिडाइजेशन की एक फिक्स ज्योमेट्री है, और शेप ज्योमेट्री से अलग निकलता है, डिपेंड करता है उसके लोन पेयर्स पे। क्लियर? तो मैं यहां बस ज्योमेट्री की बात करूंगा। ज्योमेट्री नोट करते रहिएगा इसको। एसपी के लिए अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है एसपी, तो उसके लिए सीधी सादी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर प्लेनर क्या होती है जी? लीनियर प्लेनर। अगर हाइब्रिडेशन है आपकी sp2 तो उसके लिए होती है ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर ये इसके लिए है, ये इसके लिए है sp3 के लिए, अगर sp3 है आपकी हाइब्रिडाइजेशन तो होता है आपका टेट्राहेड्रल। दिस इज टेट्राहेड्रल। अगर आपकी हाइब्रिडेशन है sp3d1 तो होती है आपकी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इन सबके डायग्राम, लीनियर प्लेनर किस तरीके का होता है, ट्राइगोनल प्लेनर किस तरीके का होता है, टेट्राहेड्रल किस तरीके का होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल किस तरीके का होता है, और इसके लिए ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं इसको, या फिर इसका दूसरा नाम है स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल। ये सारा का सारा जो इनके बेसिक स्ट्रक्चर है, किस तरीके से दिखते हैं, ये आप पढ़ते हैं वीएससीपीआर थ्योरी में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अंदर। किसी भी कोवलेंट कंपाउंड, किसी भी डेटिव कंपाउंड की अगर आपको ज्योमेट्री पता करनी है तो सबसे आसान थ्योरी है, उसका नाम है वीएससीपीआर थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्लियर? और अगर आपकी हाइब्रिडेशन हुई sp3d3 तो होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? तो इस तरीके से अभी तो मैंने आपको बताया है कि किस किस तरीके की आपको हाइब्रिडेशन यूज करनी है। sp2, sp3, sp3d1, sp3d2, sp3d3। क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि किस किस चीजों की कॉम्बिनेशन से आप चीजों को पहचान सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप ये लेक्चर देख लेते हैं तो आप किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन देखते ही बता देंगे विद इन अ माइक्रोसेकंड्स। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल देखिए, बढ़ते आगे। देखिए, अब मैं आपको हाइब्रिडेशन निकालने के कुछ तरीके सिखाऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी और टेबल बस, उसके बाद आप दुनिया में कोई भी कंपाउंड आप उसकी हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। देखिए, एक वर्ड है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका लोन पेयर, एक होता है आपका बॉन्ड पेयर। लोन पेयर क्या होते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लोन पेयर, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड व्हाट? बॉन्ड पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के पेयर, ऐसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम बोलते हैं लोन पेयर, और ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक वर्ड है जो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक होता है आपका लोन पेयर, एक होता है आपका बॉन्ड पेयर। देखिए जी, ध्यान से देखिए। अगर
किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का समीशन मतलब एडिशन 2 आया, वो हम 1 सेकंड में कैलकुलेट कर लेंगे। 1 सेकंड में किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का कॉम्बिनेशन 2 आया तो उसकी हाइब्रिडेशन होती है sp। अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का कॉम्बिनेशन मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिला के 3 होने चाहिए टोटल, और ये जो बॉन्ड पेयर होगा वो याद रखिएगा बेटा जी, ये आपका होता है ओनली सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं होगा। पाई बॉन्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड्स। क्लियर? अगर एलपी प्लस बीपी और बीपी कौन सा होगा? सिग्मा, एडिशन करके 2 आया तो उसकी हाइब्रिडेशन होगी sp। अगर वैल्यू 3 आई तो होगा sp2, अगर वैल्यू 4 आई तो sp3, 5 आई तो sp3d1, अगर 6 आई तो sp3d2, अगर आई 7 तो sp3d3। इन सब के मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा। इस टेबल को नोट कर लीजिए, यहां से स्टार्ट करना, अब स्टार्ट करते शुरू करते हैं कंपाउंड्स पे। क्लियर? सपोज देखिए, पहले एग्जांपल को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मेरे पास है सबसे पहला एग्जांपल, फर्स्ट मेरे पास है BeCl2, सपोज बेरिलियम क्लोराइड। क्या है? बेरिलियम क्लोराइड, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम जो भी कंपाउंड दे रखा हो सबसे पहले उसके सेंट्रल एटम को टारगेट करना है। सेंट्रल एटम को टारगेट करो, इसमें है सेंट्रल एटम इज बेरिलियम। अब बेरिलियम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देखो, बेरिलियम में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है 4, 2,4, 2,4, तो वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो बेरिलियम बॉन्ड कितने बना रहा है जी? बेरिलियम 2 बॉन्ड बना रहा है, एक इस साइड Cl से, एक दूसरी साइड Cl से। तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और वो दोनों के दोनों बॉन्ड में यूज हो रहे हैं क्लोरीन के साथ। मतलब बेरिलियम पे एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो उसमें लोन पेयर 0 है। क्लियर? तो आप देख के समझ गए इसको कि बेरिलियम पे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों के दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसमें बॉन्ड पेयर हो गए 2 और लोन पेयर हो गए कितने? 0। तो Lp प्लस Bp कितना हो गया जी? टोटल मिला के 2 हो गया। 2 के लिए क्या हाइब्रिडेशन होती है? sp। क्या होगी इसकी? sp। दूसरा देखिए कंपाउंड, मेरे पास सपोज है BeCl3। क्या है? BeCl3। BeCl3 होता है बोरोन ट्राइक्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड। अब बोरोन ट्राइक्लोराइड में बोरोन जो है सेंट्रल एटम है। अब सेंट्रल एटम है तो वो ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 एटॉमिक नंबर है, उसका आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। और आप देख रहे हैं कि जो बोरोन है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब बोरोन के तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जो लोन पेयर बनाएगा। क्लियर? 3 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है इसके 2,3 की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, एंड ये 3 बॉन्ड बना रहा है, तो उसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस पे बीपी कितने होंगे जी? 3 एंड लोन पेयर इज 0। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया 3, और 3 के लिए क्या होती है जी? sp2। क्लियर? sp2। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर भी देखना है BeCl2 का VSCPR थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इसका होता है लीनियर प्लेनर। बना दूं मैं? देखिए बना ही देते हैं। देखिए ये Cl, ये Cl, और यहां पे ये 180 डिग्री होता है, इसे कहते हैं लीनियर प्लेनर। लीनियर प्लेनर, लीनियर प्लेनर। क्लियर? दिस इज लीनियर प्लेनर। इसके लिए BeCl2 के लिए, sp के लिए मैंने बताया था हर हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक फिक्स ज्योमेट्री है। जैसे sp के लिए होती है लीनियर प्लेनर, sp2 के लिए ऑलवेज इज ट्रायगोनल प्लेनर। दिस इज ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल। अच्छा, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? BeCl, Cl, ये Cl। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इसको एक्स्ट्रापोलेट करिए तो ये आपको प्लेन पे ट्रायंगल दिख रहा होगा, और यहाँ पे जो एंगल होगा 120, दिस इज 120 आल्सो, सेम हियर फॉर 120 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ये है आपका BeCl2 का स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? कैसे पता चला?
सेंट्रल एटम की वैलेंस शेल देख लीजिए और देख लीजिए वो कितने बॉन्ड बना रहा है। क्लियर है? नोट कर लीजिए और ये नोट करके रखिएगा। अब मैं एक पूरा पेज देता हूं और उसमें सारे कंपाउंड बना देता हूं। देखिए, कर लीजिए नोट। अब देखिए, सपोज मेरे पास है जी, मेरे पास है CH4 जो होता है मीथेन। मीथेन कार्बन है, मीथेन, और मीथेन का सेंट्रल एटम है कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टेट्रावैलेंट है, सब जानते हैं। और कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब कार्बन के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन जो है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो भाई एक भी फालतू इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास लोन पेयर होंगे 0। तो इसके पास बॉन्ड पेयर इज 4 एंड लोन पेयर इज 0। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया 4, और 4 के लिए होता है sp3, और sp3 के लिए मैंने बताई थी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। दिस इज टेट्राहेड्रल। दिखता कैसे है भाई? CH ये इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रल। क्लियर? इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। अब आपका है, सपोज कहता हूं PCl5, इसे कहते हैं फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फोस्फोरस पेंटा क्लोराइड। थोड़ा गंदा सा लिख गया है लेकिन देख लीजिएगा। फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड का सेंट्रल एलिमेंट है फोस्फोरस, और उसका एटॉमिक नंबर होता है 15। 285 की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और फोस्फोरस बॉन्ड भी कितने बना रहा है? 5, क्योंकि 5 Cl इसके पास। तो फोस्फोरस के पांचों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सपोज मैं कह दूं इसका कि भाई बॉन्ड पेयर हो गए 5 और एक भी फालतू इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो LP इज 0। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया 5, तो 5 के लिए होती है sp3d1, और sp3d1 के लिए जो ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर है वो मैं यहां बना दे रहा हूं। देखिए इसका स्ट्रक्चर ये होता है आपका P, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, ये दूसरा Cl, तीसरा Cl, ये चौथा Cl, ये Cl है। ये इसे कहते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ये ट्राइंगल दिख रहा है, एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड, तो प्लेन पे ट्राइंगल है, ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अच्छा, जो प्लेन में ये वाले जो बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड है और ये वाला, इन बॉन्ड को कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और ये छोटे होते हैं एज कंपेयर टू द, ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला है इसे बोलते हैं एक्सियल, इसे बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, इसे बोलते हैं इन तीनों को इक्वेटोरियल। जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं किसके? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के कंपैरिजन में, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के कंपैरिजन में। क्लियर? तो ये हो गया आपका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सपोज है मेरे पास अब SF6, क्या है? SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 2,8,6 की कॉन्फ़िगरेशन है इसके पास, और सल्फर बॉन्ड भी कितने बना रहा है भाई? सल्फर बॉन्ड बना रहा है आपके 6, तो इसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें लोन पेयर नहीं है। इसके बाद जो ये कंप्लीट हो जाएगा sp3d3 तक की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, उसके बाद मैं आपको करा दूंगा लोन पेयर वाले भी बहुत सारे एग्जांपल्स।
कोई परेशानी नहीं है, बस आपको सीखना है मेन कि क्या होता है। क्लियर? या फिर एक दो एग्जांपल और करा दूंगा। देखिए सल्फर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके 6, और 6 बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसके पास फिर से बीपी हो गए 6, एलपी हो गए 0, कॉम्बिनेशन 6 आ गया। 6 के लिए हो गया sp3d2, और sp3d2 के लिए होती है स्क्वायर बाय पिरामिड या ऑक्टाहेड्रल। ये हो जाएगा s, एक, दूसरा f, तीसरा f, चौथा f, पांचवा f और ये नीचे छठा f। इस तरीके से दिखेगा ये आपको। इसे बोलते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। इसे ऑक्टाहेड्रल के नाम से भी जाना जाता है, ऑक्टाहेड्रल। दिस इज ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, ये आपकी लास्ट कौन हाइब्रिडेशन बची है sp3d3, उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं XeF6। अच्छा, आप बोलेंगे कि भाई ज़ैनन तो नोबल गैस है, तो इसका कंपाउंड कैसे फॉर्म हो सकता है? हो सकता है जी, बिल्कुल। जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे 12th क्लास में, 18th ग्रुप एलिमेंट, तो उसमें आप देखेंगे कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था नील बॉर्टलेट। नील बॉर्टलेट ने आविष्कार किया कि भाई नोबल गैस भी कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। दुनिया में बस स्टार्टिंग के जो 3 नोबल गैस है वही कंपाउंड फॉर्म नहीं करते, हीलियम, नियोन एंड आर्गन। क्रिप्टन करता है, ज़ैनन करता है, रेडॉन भी करता है। क्लियर? लेकिन ये जो कंपाउंड ज़ैनन जो कंपाउंड फॉर्म करता है वो बस ऐसे एलिमेंट के साथ करता है जो पूरे प्रोडक्ट टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो। वो है दो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही करता है बस, और किसी के साथ नहीं करता। ज़ैनन एक नोबल गैस है। नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ज़ैनन बॉन्ड कितना बना रहा है भाई? 6, तो बचे कितने? 2 मतलब 2 का 1 हो गया लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर? तो इसके पास Bp 6 हो गए एंड Lp इज 1। Bp है भाई, Bp 6 एंड Lp इज 1, तो इनका कॉम्बिनेशन हो गया 7 के लिए हो गया sp3d3, sp3d3। ये हो गया XeF, F, 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 ये F, एक यहां F और यहां पे ये ऐसे होता है बेसिकली। एक लोन पेयर ये इस तरीके से होता है। इसे बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इस कंपाउंड को डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? ये सारे के सारे हाइब्रिडेशन के लिए मैंने कंपाउंड्स दिखा दिया आपको। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। एक अब लोन पेयर वाले कुछ लेते हैं, 3-4 एग्जांपल लेते हैं, इसमें लोन पेयर भी आएंगे, तो इसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए। व्यूअरशिप हमारे पास ठीक ठाक आती है, लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं आते, तो कृपया करके सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सपोज मैं कंपाउंड लेता हूं, यहां ले लेता हूं जी अमोनिया NH3, यहां ले लेता हूं H2O, यहां ले लेता हूं सपोज SF4। ये 3 कंपाउंड्स लेके चलता हूं। सबको पता है इसका नाम जी अमोनिया है। दिस इज अमोनिया, दिस इज वाटर एंड दिस इज सल्फर टेट्राफ्लोराइड। सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। इसके आउटर मोस्ट शेल में, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। बॉन्ड कितने बना रहा है ये? 3। तो 5 भाई आउटर मोस्ट शेल में होते हैं नाइट्रोजन के, लेकिन बॉन्ड बना रहा है 3, तो 3 हो गए। बचे कितने? 3 तो यूज हो गए नाइट्रोजन के, बचे कितने? 5 है, 3 यूज हो गए, बचे 2 का 1 लोन पेयर, 2 का 1 लोन पेयर, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन 4 हो गया, तो हाइब्रिडेशन होगी sp3। sp3 के लिए क्या होती है जी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। मैं शेप की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, फिर से रिपीट कर रहा हूं।
जब आपको VSCPR थ्योरी पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको शेप और ज्योमेट्री में अंतर दिखेगा क्या होता है। बहुत बड़ा अंतर होता है शेप और ज्योमेट्री में, लेकिन ऐसे कंपाउंड्स के लिए जिसके अंदर लोन पेयर होते हैं, जिसके अंदर लोन पेयर नहीं है उसकी शेप और ज्योमेट्री दोनों की दोनों सेम होती है, क्योंकि उसमें डिस्टॉर्शन होता ही नहीं है, डिस्टॉर्शन होता ही नहीं है उसके अंदर। क्लियर? ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अमोनिया इज सीम्स लाइक दिस बेटा जी, अमोनिया ऐसा होता है। अब वाटर, वाटर का सेंट्रल एलिमेंट है, वाटर का सेंट्रल एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में एटॉमिक नंबर 8 है, 2,6 की कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्ड कितने बना रहा है? 2। तो कितने बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन? 2। तो Bp इज 2। बचे कितने? 2 बॉन्ड बना रहा है, 6 है आउटर मोस्ट शेल में, 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 यूज हो गए, बचे कितने? 4। 4 का आधा कर दीजिए, लोन पेयर आ गए, तो लोन पेयर इज 2, कॉम्बिनेशन इज 2, 4 अगेन, 4 के लिए इज sp3 अगेन, ठीक है, sp3। और इसका sp3 के लिए फिर से टेट्राहेड्रल होती है, बस दिखेगा अलग तरीके से, ये O एक लोन पेयर, ये H ये लोन पेयर, देखिए वैसे ही है, बस इस बॉन्ड की जगह पे ये लोन पेयर आ गया और N की जगह पे वो आ गया, बस क्लियर। ये अब ये आ गया आपका सल्फर टेट्राफ्लोराइड। सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, आउटर मोस्ट शेल में 2,8,6 पे देखे हम तो 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्ड बना रहा है 4। देखिए सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है, तो Bp इज 4, 6 है आउटर मोस्ट शेल में, इसके 6 है, 4 यूज हो गए बॉन्ड में, बचे कितने? 2, तो 2 का एक लोन पेयर, 2 का एक लोन पेयर, 5 हो गए, 5 के लिए sp3d1। sp3d1 किसकी होती है भाई? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्रायगोनल बाइपिरामिड, ट्रायगोनल बाइपिरामिड। देखिए ये कैसे दिखता है आपका? सल्फर F F F F, ये क्या? ट्रायंगल बाइपिरामिड। इसे कहते हैं ट्रायंगल बाइपिरामिड। क्लियर? अगर इसकी शेप अगर देखना चाहे तो सीसॉ होती है, सीसॉ, सीसॉ बोल दिया, सीसॉ। क्लियर? तो ये आपका पूरा का पूरा हाइब्रिडेशन का टॉपिक है। बहुत इजी तरीके से किसी भी कंपाउंड की आप हाइब्रिडेशन कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड की। क्लियर? अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब